कुंती बड़ी होने पर अपने पिता कुंती भोज के घर आए हुए अतिथियों ऋषियों का सेवा सत्कार किया करती थी। एक बार उनके यहां महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। कुंती ने भली भांति उनका सेवा सत्कार किया। महर्षि दुर्वासा राजकुमारी कुंती के सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को एक वशीकरण मंत्र दिया और उसे प्रयोग करने की विधि भी बता दी। उन्होंने कुंती को बताया कि इस मंत्र द्वारा जिस किसी भी देवता का आवाहन करोगी उससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। एक दिन जिज्ञासावश मंत्र की परीक्षा करने के उद्देश्य से कुंती ने उस मंत्र द्वारा सूर्य देव का आवाहन कर दिया। आवाहन करते ही सूर्य देव कुंती के समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने कुंती से कहा कि महर्षि दुर्वासा के मंत्र से प्रेरित होकर मैं यहां तुम्हें पुत्र प्रदान करने आया हूं। कुंती अभी कुंवारी थी। उसने सूर्यदेव से क्षमा याचना करते हुए कहा कि ये अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है। मैं तो बस ये परख रही थी कि ये मंत्र सच में प्रभावी है या नहीं। मैं कुंवारी भी हूं, अतः मैं आपसे पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती। कृपया मुझे क्षमा कीजिए और आप वापस चले जाइए। सूर्यदेव ने कुंती से कहा कि तुमने महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए हुए जिस मंत्र का उपयोग करके मेरा आवाहन किया है वो कभी निष्फल नहीं हो सकता। अतः तुम मुझसे समागम करो। साथ ही सूर्यदेव ने उसे ये आशीर्वाद भी दिया कि उनसे पुत्र प्राप्ति के उपरांत भी वो कुंवारी ही रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि वो पुत्र देवताओं की माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरा कवच धारण किए हुए पैदा होगा। उसका वो कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं टूटेगा। वो बहुत ही स्वाभिमानी और दानवीर होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने कुंती के साथ समागम किया। उसी समय कुंती के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नामकरण पड़ा। वो कवच और कुंडल धारण किए हुए पैदा हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने कुंती को फिर से कन्यात्व प्रदान किया और अपने लोक चले गए। अपने परिवार के सगे संबंधियों के डर से अपने इस कृत्य को छुपाते हुए बड़े ही दुख के साथ कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को नदी के जल में प्रवाह कर दिया। जल में बह रहे उस शिशु पर सूत पुत्र अधिरथ की दृष्टि पड़ी। उनकी पत्नी का नाम राधा था। उन्होंने कर्ण को नदी के प्रवाह से निकाल लिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। उन्होंने उसका नाम वसुसेन रख दिया। अपनी माता राधा के नाम पर लोग उस बालक को राधे कहकर पुकारने लगे। बड़े होने पर राधे सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण हो गया।